अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और फयाज स्पीक की इस नई एपिसोड के साथ हम बात कर रहे हैं आज जुडिशल कमीशन का जजेस ट्रांसफर से मुतलिक होने वाले इजलास से मुतलिक। इजलास तो आज हो रहा है लेकिन उससे कबल ही एक बड़ी धमाका खेज किस्म की पेशरफ सामने आ गई है और जब तक ये इजलास मुनक्किद होगा उस टाइम तक न जाने और भी कितनी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी में गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ख़त व किताबत और जो खतूत का जजेस की तरफ से लिखा जाना एक मामूल बन गया है। और अब अदलिया की हिस्ट्री में एक और नए ख़त की एंट्री भी हो गई है और एक जज ने बड़ा मुतालबा भी कर दिया है। आज के इस वीलॉग में ये तमाम तर चीज़ों को आपके सामने रखते हैं। आज आपको मालूम है कि जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है और चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की सरबराही में ये जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। ये इजलास जब बुलाने के लिए कहा गया था तो चीफ जस्टिस ने बुलाने की मुखालफत कर दी थी इजलास और उन्होंने जो है दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस डोगर और बाकी जो अरकान हैं उनकी रिक्वेजिशन के ऊपर इस इजलास को बुला लिया गया, क्योंकि अक्सरियती जो है मेंबर जुडिशल कमीशन के वो चाहते हैं कि इजलास बुलाया जाए, तो उसी के ऊपर बुलाया गया है। अब यहाँ पे याहिया आफरीदी साहब इस मामले की मुखालफत कर रहे थे और उन्होंने एक जो खत लिखा था और जवाब दिया था उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की थी कि क्यों ये इजलास नहीं बुलाया जा सकता या जजेस ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने दो तीन बड़ी अहम वजूहत की थी। एक तो जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की थी। फिर उसके बाद जो अगर दो जजेस को जिसमें से नाम आ रहा है जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहब और उसके अलावा जस्टिस खादिम हुसैन सुब्र साहब, वो कहते हैं जी इनको अगर हम सिंध वापस भिजवा देते हैं तो यूं सिंध की नुमाइंदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खत्म हो जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बना के उन्होंने कहा था कि ये नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन फिर रिक्वेजिशन पे इजलास बुला लिया गया और आज वो घड़ी आन पहुंची है कि जब किया जा रहा है। अब हम आपको इजलास से पहले कुछ बता देते हैं कि कौन से जजेस का ट्रांसफर हो जाएगा, कौन का से जजेस का ट्रांसफर नहीं हो सकता। देखिए, जो है जस्टिस मुशर्रफ अख्तर कैनी साहब का तो लाहौर हाई कोर्ट में कंफर्म है, वो हो जाएगा। और इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऊपर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने खत भी लिखा है, जिसकी मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि उन्होंने खत लिखा है और वो खत लिखा है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के नाम। और वो उनको एज जुडिशल कमीशन के हेड के तौर पे वो उन्होंने एड्रेस किया है और जिसमें उन्होंने एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही है। उन्होंने कहा कि जी इस इजलास में या उनको सुना जाए और आर्टिकल 200 का उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि उनको जो है पहले जो है ज़ाती तौर पर सुनने के लिए इस्तदा की है और कहा है कि आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र के मामले पर पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। ये जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिख के बाकायदा तौर पर मुतालबा कर दिया है। अब इस हवाले से देखना होगा कि आया कि उनकी इस इस्तदा को मंजूर किया जाता है या नहीं। अब एक ज़ाहिर है कि उन्होंने अपना जो कार्ड सीने के साथ लगाया हुआ था उसको उस वक्त इस्तेमाल कर लिया है जब इजलास शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं। अब ये हो गया। अब बाबर सत्तार साहब का लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनका ट्रांसफर जो है वो पिशावर हाई कोर्ट में हो जाएगा और किसी भी इलाकाई बेंच में उनको किया जा सकता है, जो हम पहले भी आपको बताते आए हैं। इसी तरह जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो से मुतालिक मैंने कल आपको खबर दे दी थी कि वो खुद भी रजामंद है और उन्होंने रजामंदी दे दी है। वैसे तो 27वीं तरमीम के बगैर के बाद रजामंदी की जरूरत नहीं है, जज से कॉन्सेंट लेना जरूरी नहीं है और अगर जज को ट्रांसफर किया जाता है और वो नहीं जाता है तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मतलब जाना तो जाना ही है, वरना आपको घर जाना पड़ सकता है। तो वो खुद ही जाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह उनका भी हो जाएगा। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज का मुझे अभी तक लगता है कि शायद अभी उनका ना हो, क्योंकि उस पर चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि सिंध की नुमाइंदगी भी खत्म हो जाएगी। वैसे भी उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई भी चल रही है। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जो हो रही हैं। इसी तरह जो जस्टिस अहबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं वो उनका पूरा जो नाम निकला है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए है, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बल्कि विलिंग है ही नहीं वहाँ जाने के लिए। तो देखते हैं कि उनकी ये इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई होती है या नहीं होती। लेकिन बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और इजलास जो है वो आज होगा और इसमें 3 जजेस का बहरहाल मुझे कन्फर्म है कि ये तो लाज़मी हो जाएगा। 2 जजेस की हद तक हो सकता है ऊपर-नीचे मामला हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है बेंचेस भी चलाने हैं। बाकी जब तक नए जजेस नहीं आते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो बहुत कम रह जाएगी और यूं हाई कोर्ट में जो केसेस है वो भी पेंडिंग जाना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी जुमे के रोज और हफ्ते और इतवार के रोज वैसे ही जुडिशल वर्क नहीं होता आजकल, क्योंकि जो क्वैत शहरी मुहिम चल रही है। उसी तरह
पिछला वीक पूरा काम नहीं हुआ, तकरीबन 12 रोज के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओपन हुई, तो काम शुरू हुआ है, लेकिन जजेस के ऊपर अब ये ट्रांसफर की तलवार लटक रही है। अब देखते हैं कि ये कब तक मुद्दा हल होता है। तो दोस्तों, ये थी एक क्विक सी जो है शॉर्ट सी आपके सामने अपडेट, मैंने कहा जी आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करते हैं कि वीलॉग पसंद आया होगा, तो शेयर जरूर कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।